ओम शांति। अति प्यारे स्नेही विश्व कल्याणकारी भगवान अपने बच्चों को समय के अनुसार विश्व परिवर्तन के लिए शक्ति देते हैं। भक्ति मार्ग में हर एक आत्मा को क्या चाहिए, भगवान से मांगना पड़ता है। यहाँ बच्चों को क्या चाहिए, भगवान क्या देना चाहते हैं, या बच्चों द्वारा दुनिया को क्या देना चाहते हैं, ये बाबा वरदान के द्वारा कहते हैं। भक्ति मार्ग में हमने देखा है, एक कोई आत्मा का इच्छा कंप्लीट करने के लिए बहुत समय से उस आत्मा को तपस्या करना पड़ता है, तभी भगवान द्वारा उनको वरदान मिलता है। और आज भगवान हमें हर रोज वरदान का झोली भर रहे हैं, लेकिन वरदान पढ़ने से, किसी को कहने से, सुनने से वो वरदान हमारा नहीं होगा। जो विधि बाबा हमें कहते हैं वो धारणा करेंगे, तभी वो वरदान हमें मिल जाएगा। तो आज का वरदान है, डेट 3 मार्च 2022। परमात्मा प्यार में धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार में धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। आज अपने बच्चों को उनके हाथ में मोबाइल दे दीजिए, क्या होता है? इस दुनिया के कोई भी आकर्षण उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, न उनको भूख लगेगा, न कोई चिंता है, न स्कूल का कोई चिंतन है, कुछ भी नहीं। वो खुशी में मस्ती में उड़ते रहेंगे। ऐसा लगेगा जो मोबाइल देखते बैठते हैं, उनके घर में चोर आकर कुछ लेकर गया तो भी उनको पता नहीं चलेगा। बाहर एक्सीडेंट हो जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। क्यों? उसमें उतना खोए हुए हैं। तो ऐसे ही आप भी परमात्मा के प्यार में, ऐसा नहीं कि भगवान से मांग रहे हैं ये दे दो वो दे दो, वैसा नहीं। भगवान के साथ गायन नहीं, वर्णन नहीं, श्लोक पठना नहीं। एक होता है हम भगवान को प्यार करें, दूसरा होता है परमात्मा मुझे प्यार करे। उसमें बहुत डिफरेंस है। हमें कुछ मतलब होता है, कोई इच्छा है, जब समस्या आता है हमें भगवान के ऊपर प्यार आता है। लेकिन भगवान हमें कब प्यार करेगा? भगवान के कार्य में आप सहयोग देंगे, श्रीमत के अनुसार चलेंगे, जैसे वो कहता है ना वैसा चलेंगे, तो परमात्मा आपको प्यार करेगा। अपने को चेक कीजिएगा, क्या आप भगवान को प्यार कर रहे हो या भगवान आपको प्यार कर रहा है? कैसा पता चलेगा?
आप भगवान को प्यार कर रहे हो तो भगवान के आगे जाकर आप खड़े हो जाएंगे। भगवान में मन रखने के लिए आपको बहुत समय रखना पड़ेगा। जब भगवान आपको प्यार करता है ना, तो आपका मन इधर उधर रहता है, लेकिन वो आपको उठा देता है। जैसे पिता ऑफिस से घर में आता है, बच्चे को देखता है, बच्चा मोबाइल में बिजी है, मोबाइल में तो वो बिजी खेल रहा है, फिर भी वो बाप क्या करता है, उनको उठा के गोद में ले लेता है और प्यार करता है। वो बच्चों को मालूम है पिताजी ने मुझे उठाया है। पिताजी की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखता है, लेकिन पिताजी उस बच्चे को प्यार करता है। तो पिताजी प्यार करता है तो क्या करता है, बच्चों को गोद में ले लेता है ना, तो धरती से ऊपर आ जाता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा प्यार में ऐसे खो जाओ कि आपको अपना मन नीचे दुनिया में तन मन धन की तरफ, नाम मान शान की तरफ, इंद्रिय सुख के तरफ, पुरुषार्थ की चिंता के तरफ, सेवा के टेंशन की तरफ, अपने पाठ के ज्ञान की तरफ भी आकर्षण ना हो। इतना प्यार में खो जाओ। कभी कभी कहते हैं ना, इवन दादियां भी कहते थे, ब्रह्मा बाबा ऐसे खो जाते थे, लगता था ब्रह्मा बाबा यहाँ है ही नहीं, कहाँ की खो गया है। किसी से फोन पर बात करते रहेंगे तो क्या होगा, कहाँ की गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? जो बातें कर रहे हैं ना, उनके साथ कनेक्टेड में रहते हैं। वर्तमान में आप कहाँ हैं उसकी तरफ अटेंशन नहीं रहेगा। तो ऊपर में आप और बाप, इतना इस धरती से, पंच तत्वों से, विकारों से, सब से ऊपर चले जाओ। उसे बाबा कहते हैं माया प्रूफ। जैसे आप फ्लाइट में बैठे हैं, एक लेवल तक वहां के विंडो से बाहर की दुनिया में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? धरती दिखाई देगी, बिल्डिंग दिखाई देगा, पहाड़ दिखाई देगा, नदी दिखाई देगा। एक लेवल के बाद आपको क्या दिखाई देता है? क्लाउड्स दिखाई देता है। उससे भी जब आपका जो फ्लाइट ऊपर चला जाएगा, स्पेशली रात के समय में, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उससे आप परे बन जाते हो। आज सच्चे परमात्मा का प्यार अनुभव करने के लिए हमारा जो विकर्मों का रस्सी है ना, मैं और मेरापन का जो मोह है ना, वो नीचे खींच रहा है। इसीलिए सच्चे प्यार का एहसास हम लोगों को नहीं हो रहा है, उसका असर आ रहा है। जैसे एसी कार में आप बैठेंगे तो क्या होगा, बाहर कितना भी धूप हो, कितना भी गंदगी हो, कितना भी बारिश हो, आपके ऊपर कुछ असर नहीं आता है ना। आपने शरीर को फुल पैक किया है, बाहर कितना भी ठंडी होने दो ना, आप तो सेफ रहेंगे ना। तो गर्मी से सेफ रहेंगे, बारिश से सेफ रहेंगे, माया से। माया से सेफ रहना है तो मन और आत्मा के लिए भी तो कुछ माया प्रूफ चाहिए ना। वॉच के लिए वाटर प्रूफ चाहिए, ठीक है, और आंखों के लिए बहुत अच्छा ग्लास चाहिए, ताकि कंप्यूटर का रेडिएशन आंखों तक न जाए। तो इस दुनिया में सूक्ष्म माया का भी प्रभाव, अपना हिसाब किताब का भी प्रभाव आत्मा के ऊपर असर कर देता है। उसका प्रूफ है भगवान का गोद। ऐसा नहीं कि आप भगवान की गोद में रहेंगे तो भगवान और कोई काम में बिजी है, तो आप धरती से परे नहीं हो सकते। उनकी गोद में जाने के बाद
एक्चुअली आपको नहीं जाना है, बाबा आपको उठाना चाहिए, इतना आप योग्य बनना चाहिए। लेकर वो प्यार करने लगेगा तो वो बच्चा है ना सारे दुनिया को भूल जाएगा। जैसे कि छोटे बच्चों को देखा गया है, कभी कभी उनको पेट दर्द आता है। रिसेंट एक व्हाट्सएप पे आया था, हमने देखा था, फॉरेन का है, शायद वो जोक्स के लिए बनाया होगा। एक घर में एक पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ, छोटा बच्चा रो रहा है। उसके घर में जो पिता है ना, एक को उठा के उसको क्या कर रहा है, समझा रहा है, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं रह रहा है। उस समय वो जो लेडीज है ना बाथरूम गई थी, बच्चा और जोर से रो रहा है, वो बाहर आ गई और बच्चों को उठाया। बच्चा कहाँ था? बच्चा था वो जो क्या है ना, बच्चों को रखने का जो जगह रहता है ना, वहां रखा था। लेकिन बच्चों के खिलौने के लिए एक जो क्या है स्टैच्यू, उसको एक पैक करके रखा था। तो पिता ने क्या सोचा, यही बच्चा है करके उसको क्या कर रहा है, लेकर गोद में प्यार कर रहा है। बच्चा कहाँ है मालूम नहीं है, लेकिन माँ जानती है बच्चा कहाँ है। जब माँ ने गोद में उठा दिया तो बच्चों ने रोना बंद कर दिया। भाई बहनों सोचो, आपने शरीर का जन्म देने वाले माँ बाप का गोद का अनुभव किया होगा, लेकिन परमात्मा प्यार का जो निस्वार्थ गोद है ना, वो इतना श्रेष्ठ है, इतना सुखद है, इतना आनंद देता है, इससे ये तीनों लोगों को आप भूल जाते हो। आपके पास माया भी नहीं आ सकती है। बच्चों को कितना भी नींद आया हो, पेट दर्द हो, माँ का गोद, वो बच्चा दर्द भी भूल जाता है, पेन किलर का भी काम करता है, उतना शक्ति है। जब मनुष्यात्माओं के प्यार में इतना शक्ति है, तो परमात्मा में कितना शक्ति होगा। लेकिन ये तो दुख क्या बात है, भगवान की गोद में हम जब जाते हैं ना, ये सभी से डिटैच होकर नहीं जाते हैं, सिर्फ भगवान के प्यार के लिए नहीं जाते हैं, इतना बड़ा लिस्ट डिमांड लेकर जाते हैं। उससे ही बाबा के साथ डिस्कशन चलता है, लेन देन चलता है। इसलिए सच्ची रूहानी प्यार का सुखद अनुभव हमको नहीं होता है। तो सच्चा प्यार में रहो, ना माया, ना आपका हिसाब किताब, ना दुनिया, ना नरक आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड भगवान आपको प्यार करे। ऐसा नहीं कि मैं बाबा के पास में हूँ, बिंदु हूँ, बाजू में बैठा हूँ, बाजू में बैठा, ऐसे कहने से नहीं होता है। जब प्यार करने लगेगा ना, वहां बिंदु ही नहीं रहेगा, ना किरण ही रहेगा, सिर्फ एक्सपीरियंस रहेगा। तो चेक कीजिएगा, आपका योग इतना पावरफुल है। जब वो स्टेज में जाते हैं ना, आपको नीचे आना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस स्टेज में आप रहेंगे, माँ की गोद में रहेंगे, आपकी सारे इच्छाएं माँ कंप्लीट करेगी, आपको पूछने का जरूरत नहीं रहता है। परमात्मा प्यार धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है, मन से, हेलीकॉप्टर से नहीं, मन से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। तन तन का कोई इंद्रिया, तन का कोई कर्म भी उनको आकर्षित नहीं करेगा। जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके शरीर के ऊपर कोई गहने डालकर बेच दो, किसने चुराए उनको पता ही नहीं चलेगा। उनका बुक किसी ने उठा दे दिया, उनको कपड़े किसी ने फाड़ डाला, उनको कुछ पता ही नहीं लगेगा, अपने राज्य में वो रहेगा। छोटे बच्चे को देखो, उनको झूला में डाला जाता है, अपने राज्य में है वो, दुनिया में क्या चल रहा है उनको क्या लेना देना है। यूक्रेन क्या है, रशिया क्या है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। एटलीस्ट दिन में 15 मिनट वो सुख का अनुभवी बनो ना।
तो कितना सुखद का अनुभव होता है। तो माया आपके पास भी नहीं आएगा। इतना सुंदर अनुभव है, सब कुछ भूल जाइए। सच्चा सुख उसमें है, संसार में नहीं है, चीजों में नहीं है, इंद्रिय सुख में नहीं है। जब वो सुख मिल जाएगा ना, ये सभी ऐसा लगेगा, बाबा कहते काग विष्ट समान है, फीका है, ऐसा लगने लगेगा। लेकिन निरंतर वहां रहना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान आपको प्यार करना चाहिए, तभी ये अनुभव होगा। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया के आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। क्यों? आप उससे बहुत ऊपर हो, टच भी नहीं कर सकता है। जैसे रॉकेट धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया फ्रूट बन जाएंगे। इस दुनिया से न्यारे थोड़ा समय के लिए। भी क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल? ऐसे हो सकता है क्या? थोड़ा समय के लिए इस दुनिया से न्यारे, क्यों नहीं? माताएं जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, दुनिया से भूल नहीं जाते हैं क्या? छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, ना धूप ना पानी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जिनको इंटरेस्टेड जो सब्जेक्ट मिलता है ना, तब सारे दुनिया को भूल जाते हैं। कोई कहता है आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, तो नींद त्याग करने के लिए भी रेडी है, भोजन को त्याग करने के लिए भी रेडी है। क्यों? उसमें इच्छा रहता है ना। तो ये सभी माया है। सच्चा सुख क्या है? निसंकल्प निस्वार्थ रूप में बाबा, मुझे सिर्फ अभी आपको याद करना है। तो राज्य क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आप आत्मा हो, इस दुनिया से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप आत्मा हो, आपको क्या चाहिए? शांति। कौन दे रहा है? बाबा दे रहा है, बस ले लो ना। अभी उस समय आपको इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। न 84 जन्म है, न पुरुष है, न स्त्री है, न कुछ भी नहीं है। सिर्फ भगवान के प्यार का अनुभव करो, तब आपको पता चलता है रियल सुख क्या है। जितना आप अनुभव करते हो ना, उतना वाइब्रेशन सारे दुनिया तक पहुंच जाएगा। घर में एक माता भोजन बनाती है, लेकिन 10 लोग भोजन खाते हैं। तो वैसे ही आप भगवान के प्यार को खींचो, खींचकर अनुभव करो, ऑटोमेटिकली बाकी सभी लोग तक वो पहुंच जाएगा। एक बार यथार्थ विधिवत वो अनुभव आप करने लगेंगे, इस दुनिया के कोई भी चीजों में आपका मन ना अटकेगा ना भटकेगा। एक छोटा सा कहानी है, हम स्टार्टिंग में कहते थे। एक छोटा सा बच्चा है, उनके गांव में क्या होता है, ये कहते हैं ना जात्रा, फेस्टिवल का सीजन है, बहुत कुछ खिलौने सभी आ रहे हैं। एक हफ्ता चलता है उस गांव में। एक छोटा बच्चा क्या करता है, बाजू वालों घर अंकल के साथ वहां जाता है, सारे चीजें देखता है। देखकर घर में आता है, कहता है मुझे ये चीज चाहिए। माँ के पास कहता है, तो पिताजी से वो माँ पैसा लेती है दोपहर को, और दोनों मिलकर वो जो जगह है फेस्टिवल का, जो वो सभी एरिया में जो लोग इकट्ठे होते हैं, वहां जाकर पहुंच जाते हैं। तो पहले माँ क्या कहती है, मैं थोड़ा भगवान के लिए नारियल सभी खरीद लेता हूँ पूजा के लिए, उसके बाद आपको जो चाहिए मैं दिला दूंगा। तो माँ वो खरीद कर रही है। उस समय वहां क्या होता है, एक व्यक्ति वो मंकी का खेल खिलाने के लिए आता है। ये छोटा बच्चा देखता है। वो देखकर क्या होता है, वो खिलौना खिलाने वाला एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, ये भी देखते 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 उसके पीछे जा रहा है। आधा घंटा हो गया। उसके बाद पीछे मुड़कर देखता है, कहाँ आया है मालूम नहीं है। माँ दिखाई नहीं दे रहा है। सभी जगह पर लोग ही लोग है, लोग ही लोग है।
किसको पूछूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करता है, रोता है। वो पहले माँ के पास वो कहता है मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए और मुझे एक गोभी मंचूरी खाना है। ये उनका डिमांड था, इसके लिए वो उस जगह पर आया था। जब छोटा बच्चा है, रो रहा है, कोई देखता है और कहता है बच्चा आपको आइसक्रीम चाहिए क्या? नहीं। गोभी मंचूरी? नहीं। और कार? नहीं। कौन चाहिए? माँ चाहिए। क्यों? माँ का प्यार का अनुभव है ना। 15-20 मिनट रोता है, उसके बाद माँ दिखती है, दिखते ही भाग 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 कर जाता है उनकी गोद में जाकर, माँ को इतना जोर से पकड़ लेता है। उसके बाद माँ कहती है अभी गोभी मंचूरी चाहिए? नहीं। आइसक्रीम? नहीं। कार? नहीं। और घर चलो, घर चलो, घर चलो। क्यों? फिर मैं माँ के गोद से नीचे आ जाऊंगा तो? ये किसका कहानी है? हमारा ही कहानी है। परंधा में भगवान के साथ में थे, सतयुग में उनकी जायदाद के साथ में थे। त्रेता युग शुरू हो गया तो विकार आ गया, मंकी आ गया। वो देखते 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 आ गए, परमात्मा को भूल गए। भगवान आकर कहता है बच्चे मैं आपका माँ हूं, आ जाओ ना। वो सच्चे माँ का प्यार अनुभव करेंगे, तब आपको न बिल्डिंग चाहिए, न नाम चाहिए, न मान चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। घर चलो, क्योंकि दोबारा मैं के माँ का गोद से नीचे न उतरूं, क्योंकि वो सभी जो दुख, माँ से अलग होने का जो दुख है, वो बच्चों का अनुभव है। भाई बहनों, हमारे में वो कमी है। क्या कमी है? भगवान की गोद में ओनली भगवान के रूहानी प्यार अनुभव करने का जो निरंतर टाइमिंग है ना, उस समय बहुत कम जो हो रहा है। उनके गोद में बैठते हुए भी डिमांड चल रहा है, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। इसीलिए हम उड़ नहीं पा रहे हैं। वो करके देख लीजिए तो माया आपको कुछ भी नहीं करेगा। गोभी मंचूरी, आइसक्रीम, कार, ये माया है। जब माँ नहीं है, बच्चों को वो सभी चाहिए। जब माँ है, ये सभी नहीं चाहिए, सिर्फ माँ का गोद चाहिए बस। आप यथार्थ योग करके देख लीजिए, पहले 10 मिनट, तब आपको एहसास लगेगा यस आई नीड्स दिस वन ओनली। मुझे सिर्फ यही चाहिए, दुनिया वालों को भी यही चाहिए। यस, लौकिक में रहिएगा, अपने पाठ कीजिएगा, कमाई करिएगा, लेकिन ज्यादा समय इसमें रखिएगा। स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर ना कर सके। अपने मन बुद्धि को भगवान के अंदर इतना अंदर पावरफुल रखिएगा, परिस्थिति ऊपर नीचे ना कर सके। जब ठंडी का मौसम है, घर से बाहर जा रहे हो, अपने शरीर रूपी साधन को ऐसे कवर करो तो बाहर का कोल्ड आकर परिस्थिति, उस परिस्थिति को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। क्या आप इस दुनिया का सारे ठंडी को निकाल सकते हो? क्या नहीं है ना। अपने के लिए तो प्रोटेक्शन कर सकते हो ना। इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है वो चिंता आप मत कीजिएगा, अपने का प्रोटेक्शन कीजिएगा। मेरा घर, मेरा बिल्डिंग, मेरा भोजन, मेरा कपड़ा, मेरा बर्तन, तो वैसा ही मेरा मन, मेरा आत्मा, इसका भी प्रोटेक्शन करना मेरा ही जिम्मेदारी है। तो खुद को प्रोटेक्शन करते चलो तो परिस्थिति आपके ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा, तब आपका स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कार एसी में बैठे हैं, कार के अंदर, सुबह ठंडी आएगा, असर नहीं। दोपहर में धूप आएगा, नो प्रॉब्लम। शाम को बारिश आएगा, नो प्रॉब्लम। मट्टी आता है, नो प्रॉब्लम। जो भी है कार को लगेगा, अंदर आप एसी का अनुभव में सेफ। जब ये आपको अनुभव है ना, तन भी एक साधन है। तन सेफ रहने के लिए इतना पैसा खर्चा करते हो, साधन अपनाते हो। बच्चे, मन भी साधन है ना। मन को भी इस दुनिया का जो निराकार माया और हर मनुष्य आत्माओं का जो अलग अलग संस्कार, प्रभाव, परिस्थिति में ऊपर नीचे हो जाएगा।
उसके लिए कोई मनुष्यात्मा, ड्रामा, पंचतत्व, माया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको खुद प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, तब आपका स्थिति डगमग नहीं होगा। तो जितना निरंतर बाबा के परमात्मा का प्यार में खो जाएंगे, तो परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। पुराने जमाने में जो बिल्डिंग बनता था ना, बारिश बाहर पानी अंदर, मच्छर सभी अंदर आ जाता था। लेकिन आज एक छोटा सा मच्छर अंदर आने के लिए भी हम चांस नहीं देते, उतना पैक्ड, हवा भी नहीं आएगा, है ना। उतना अच्छा बिल्डिंग बना के रखते हैं ना, तो तन के लिए इतना टेंशन और मन के लिए कुछ नहीं। और शर्ट को बहुत अच्छा पहनो और शरीर को स्नान मत कराओ, तो क्या होगा रिजल्ट्स। हमारा हालत भी ऐसे हो गया, तन बहुत अच्छा फेयर एंड लवली लगा के वाइट अच्छा खिल रहा है, लेकिन अंदर मन इतना टेंशन में है, दुख में है, तो लाइफ हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ज्ञान होने की बात, भगवान को साथ में रखने के बाद भी हम लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो और कौन कर सकता है। एंजॉय कीजिएगा परमात्मा का सुख के आधार पर, इंद्रियों के सुख के नहीं। नहीं नहीं, भगवान ने तो मुझे इतना भोजन दिया है, ये दिया है, वो दिया है, वो शरीर के इंद्रिय सुख से नहीं, रूहानी सुख से अनुभव कीजिए ना। यही तो दुनिया में कमी है, लेकिन आपके पास है, भगवान ने दिया है, याद रखिएगा। उसको ज्यादा कमाई कीजिएगा, बांट लीजिएगा, तब देखिए दुनिया आपको कितना रिस्पेक्ट देते हैं और आपका जिंदगी कितना सुखमय हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।